हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डिकोडर। लास्ट लेक्चर में हमने एनकोडर के बारे में पढ़ा था। डिकोडर बेसिकली एनकोडर का अपोजिट है, जो रिवर्स ऑपरेशन करता है। मींस अगर एनकोडर आपका लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स को स्मॉल नंबर ऑफ आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो डिकोडर आपका लेस नंबर ऑफ इनपुट्स को लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो देखिए वहाँ क्या रिलेशन था। वहाँ आपके पास अगर एन आउटपुट है, एन आउटपुट है, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, 2 की पावर एन। यहाँ जस्ट उसका रिवर्स होगा, तो यहाँ पे आपके पास एन इनपुट्स होंगे। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा और सही से लिख लें, ठीक, तो आपके याद करने के लिए भी ये ठीक रहेगा। एनकोडर इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। ओके, नाउ दिस इज डिकोडर। अब इनपुट क्या होंगे एनकोडर के केस में, 2 की पावर एन। आउटपुट कितने होंगे, एन। डिकोडर में क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, एन, और आउटपुट्स कितने होंगे, 2 की पावर एन। तो ये टेबल आप याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जिस तरीके से एनकोडर में सेलेक्ट लाइंस नहीं होती हैं, वैसे ही डिकोडर में भी कोई सेलेक्ट लाइन नहीं होती है। इसका काम डीमल्टीप्लेक्सर की तरह ही है, बट यहाँ पे कोई सेलेक्ट लाइन नहीं होती है। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि डिकोडर कैसे डिजाइन किया जाता है। सपोज आपके पास दो इनपुट्स हैं, तो डेफिनेटली आउटपुट कितने होंगे, 4। ओके, 2 to 4 डिकोडर आप पढ़ रहे हैं, तो 2 इनपुट्स 4 आपके आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या होंगे, y3 y2 y1 y। अब देखिए डिकोडर कैसे काम करता है। सपोज आपने कोई इंफॉर्मेशन इनपुट में दी, क्लियर, कोई इंफॉर्मेशन आई 0 0, क्लियर। तो अब इसे कैसे डिकोड करेगा ये, क्या इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाएगा, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, वाई नॉट में, क्योंकि वाई नॉट का जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो। और जीरो को कैसे लिखा जाता है, 0 0। अब अगर आपने इंफॉर्मेशन दी 0 1, क्लियर, A1 A0, तो आपने इंफॉर्मेशन दी 0 1। अब ये इंफॉर्मेशन किस आउटपुट पे आएगी, ये आएगी आपके y1 पे, क्योंकि 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 1 इन डेसिमल। तो ये बाइनरी है, ये डेसिमल हो गया। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आप 1 0 देंगे। 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आप 1 1 देंगे। क्लियर। तो देखिए इसको हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल। अब देखिए अगर आपने 0 0 दिया, ओके, अगर आपने A1 की वैल्यू 0 दी, A0 की वैल्यू 0 दी, तो आउटपुट किस पे आना चाहिए, y0 पे। तो अगर आउटपुट आएगा y0 पे, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, 1। तो हमने y0 पे क्या लिख दिया, 1। अब आपने अगर 0 1 अप्लाई किया, A1 की वैल्यू 0, A0 की वैल्यू 1, तो ये आउटपुट कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, y1 पे 1 आना चाहिए। 1 0 के लिए y2 पे 1 आना चाहिए। 1 1 के लिए, यानी 1 1 मतलब 3, तो वो कहाँ आएगा, y3 पे। क्लियर। ओके, तो अब देखिए इनेबल, जब आप 1 करेंगे तो ये काम करेगा, 0 पे काम नहीं करेगा। अगर चारों आउटपुट आपके 0 हैं, तो इसका मतलब इनपुट से कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो इनेबल पिन का ये काम होता है। तो अगर आपने इनेबल पिन 0 कर रखी है, इनेबल नहीं कर रखा है इस आईसी को, तो A1 A0 से जो भी वैल्यूज आएंगी, उससे आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके आउटपुट की वैल्यू क्या है, सारी 0 है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें y1 y2 y3 y0 के लिए आउटपुट्स लिखने हैं। तो देखिए y3 हाई कब है, यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, इसके इनपुट को रीड करेंगे। अब इसके इनपुट पे आपको क्या मिल रहा है, E A1 A0। तो आप क्या लिखेंगे, y3 इक्वल टू E डॉट A1 डॉट A0। ओके, नाउ y2 की वैल्यू 1 यहां पर है। आप इसके इनपुट्स को रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे, E
dot a1 dot a naught bar. So e dot a1 dot a naught bar. देन y1 1 है तो आप क्या रीड करेंगे e a1 बार a naught. सो e a1 बार a naught. y naught 1 है तो आप क्या रीड करेंगे e a1 बार a naught बार. सो e a1 बार a naught बार. ओके. नाउ अब आपको इसे डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ गेट्स. तो देखिए y3 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए इनेबल पिन a1 and a naught. So this is e a naught a1. तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा e a1 a naught. इस तरीके से अगर आपको y2 बनाना है तो आप क्या लिखेंगे e a1. This is a1. This is e y2 a naught bar. ओके. तो यहाँ पर y2 is e a1 a naught bar. e a1 a naught bar. ओके. तो यहाँ पर ये कुछ आई थिंक मिस्टेक है. ये a1 जा रहा है तो ये a1 बार आएगा यहाँ पे और ये a नॉट है और ये e है. इस तरीके से ये वाला जो है आपका दैट इज e a1 और ये है आपका a नॉट बार एंड दिस इज e. ओके. ओके. तो नो प्रॉब्लम. आप इसको y1 लिख सकते हैं और इसको y2 लिख सकते हैं. ओके. तो ये डिपेंड करता है. ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं पे y1 लेंगे या y2 लेंगे. तो आप जिस तरीके से कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे ये आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा इनपुट्स को और आप वहां पे उनको नोट डाउन करिएगा. तो देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा. ये बनेगा आपका a नॉट a1 बार एंड e. देखिए a नॉट a1 बार e आपका क्या है y1. तो यहाँ आप y1 लिख सकते हैं. a नॉट कॉम्प्लीमेंट a1 इंटू e ये आपका क्या हो जाएगा y2 e a1 a नॉट बार y2 एंड देन y नॉट आपका क्या हो जाएगा e a1 बार सॉरी e इंटू a1 बार इंटू a नॉट बार. ओके. तो ये आपने डिजाइन करा 2 to 4 डिकोडर. चलिए नेक्स्ट है आपका 3 to 8 डिकोडर. तो सिंपल आप क्या करेंगे तीन कॉम्बिनेशन होंगे आपके सॉरी इनपुट के यानी कि a1 a नॉट a2. सो a2 a1 a नॉट आपने यहाँ लिख दिया. इनेबल जब आप 1 करेंगे तभी काम करना स्टार्ट करेगा और आपके पास कितने आउटपुट्स होंगे y नॉट से y7. तो आपने y7 से y नॉट तक यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. अब आप ईच इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए डिसाइड करेंगे कि आउटपुट कहाँ जा रहा है. तो देखिए अगर तीनों की वैल्यू 0 होगी 0 0 0 तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा y नॉट को. तो y नॉट हाई हो जाएगा. 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को. तो ये y1 हाई हो जाएगा. ओके. 0 1 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को. 2 हाई हो गया. देन 3 देन 4 देन 5 6 1 1 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा 7 को. तो y7 हाई हो गया. क्लियर. अब आप y नॉट से लेके y7 तक के सारे आउटपुट्स को नोट डाउन कर लेंगे. तो देखिए सपोज मैं फर्स्ट का और लास्ट का आपको बताता हूँ. तो y नॉट के लिए आप इस रो को देखेंगे क्या मिलेगा आपको e a2 bar a1 bar a naught bar. So y naught is e a1 bar a2 bar a naught bar. ओके. और अगर वही हम y7 के लिए देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए e a2 a1 a naught. क्लियर. तो देखिए इस तरीके से ये सारे आउटपुट्स आपके यहाँ पे मेंशन है. तो आप इनको सॉल्व करिएगा खुद. ये टेबल को देख के ये टेबल खुद बनाइएगा. एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो आप पढ़ रहे हैं ये वीडियो देख के आप अपनी कॉपी में जरूर इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा.
क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें चीज़ें आधी अपने आप याद हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया और आपने इसी को देख के ख़त्म कर दिया। आप इनको कॉपी में लिखिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो पॉइंट आपको ज़रूरी लगते हैं उनको स्टार लगा के लिखिए वहाँ पे आगे कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। ये सारी टेबल, सारे डायग्राम, ये सब लॉजिक सर्किट, ये सब आपकी कॉपी में मेंशन होने चाहिए। ओके, ताकि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो या आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आप इसको बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि अभी कोविड चल रहा है तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप सेकंड ईयर में हैं या आप थर्ड ईयर में हैं या जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, जिस भी ईयर में हैं आप, जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे आज के 2 या 3 साल बाद, तब आपको ये सारे नोट्स चाहिए होंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि कॉम्पिटिशन आप फिज़िकली एग्ज़ाम सेंटर में जाके देंगे। ओके, तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए, तो वाई नॉट को आप सिंपली क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इनेबल पिन नहीं नोट करिए, तो वो बाई चॉइस है, आप अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, हम यही मान के चलते हैं कि जब भी हम किसी सर्किट के साथ काम कर रहे हैं तो वो सर्किट हमेशा क्या होगा, ऑन होगा, तभी तो हमें आउटपुट्स देगा। यानी कि ई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, अगर वो पॉजिटिव ट्रिगर्ड है तो। मतलब अगर हम अगर अगर वो आपका इनेबल नेगेटिव नहीं है, तो अगर ये इस टाइप से सिंबल है या नेगेटिव पिन इनेबल्ड है तो आप ई की वैल्यू 0 देंगे तब आपका सर्किट काम करेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो आप जब ई इक्वल टू 1 देंगे तब वो इनेबल होगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल y3 देखते हैं, तो y3 क्या कहता है, ए नॉट a1 a2 बार। तो देखिए ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, a2 बार से, तो दिस इज a2 बार। ये वाला इनपुट आ रहा है a1 से, दिस सेकंड वन इज a1, और ये आ रहा है आपका, दिस वन इज a नॉट, दिस वन इज a नॉट, आई थिंक यही है। ठीक, तो मैंने कहा था y3 देख रहे हैं हम, so a नॉट a1 a2 बार, so a नॉट a1 a2 बार, so this is your y3। ओके, देन y7 देख लेते हैं। देखिए चलिए, a2 ये आपका a2 है, दिस इज a1 एंड दिस लास्ट इज a नॉट। ओके, so this is a नॉट a1 a2, a नॉट a1 a2, y7। ओके, सो आई होप 3 to 8 डिकोडर कैसे काम करता है, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइन 4 to 16 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3 to 8 डिकोडर। ओके, जिस तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर ट्री, डीमल्टीप्लेक्सर ट्री पढ़ रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर डिकोडर भी है। तो अब देखिए यहाँ पे डिकोडर में सेलेक्ट लाइंस तो होती नहीं है, तो हम उसकी इनेबल पिन को यूज़ करते हैं, और जो हमारे इनपुट के कॉम्बिनेशंस होते हैं, हम उनकी हेल्प से इस इनेबल पिन को हाई और लो करते हैं। क्लियर, तो देखिए कैसे काम करेगा ये। मैं ओके, ये 3 to 8 है या 4 to 16 है, तो मैं एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ आपके लिए कुछ। ओके, दिस वन, एंड अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, 1 0 0 1 अप टू 1 1 1 1। क्लियर, अब देखिए ये क्या है, a3, दिस इज a2, a1 एंड a नॉट। ओके, तो जब आप इस 0 to 7 की बात करेंगे, ये देखिए कितना होगा 0 और ये कितना होगा 7। तो जब आप 0 to 7 की बात करेंगे, 0 to 7 की जब आप बात करेंगे, तो a3 की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, 0। क्लियर, और जब हम 8 से 15 तक की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगी, वैल्यू 1। सो देखिए 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो देखिए ये जो वैल्यू है ये पूरी 1 है, a3 की वैल्यू। इस तरीके से ये a3 की वैल्यू पूरी 0 है।
और रेस्ट आपकी क्या बिट्स हैं, 000 से 111, तो यहाँ भी 000 से 111। ओके, तो देखिए ये तीन इनपुट इसके लिए कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, तो आपने क्या किया, A0, A1, A2 इन तीनों को इस वाले डिकोडर में भी अप्लाई करा और इस वाले डिकोडर में भी अप्लाई किया। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, जब आप 000 अप्लाई करेंगे तो ये भी 000 है, ये भी 00 है ना। तो अब जब A2, A1, A0 की वैल्यू आप 000 देंगे तो 000 यहाँ भी जाएगी, 000 यहाँ भी जाएगी। इस तरीके से अगर आप 001 देंगे तो 001 ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो दोनों ही तरफ 000 से 111 तक की वैल्यू तो जाएंगी ही जाएंगी। बट अब हमें ये देखना है कि कौन से डिकोडर पहले आउटपुट जनरेट करेगा और फाइनली क्या आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, तो देखिए क्या होगा, सपोज आपने A3 की वैल्यू 0 दी, तो देखिए A3 की वैल्यू 0 दी तो 0 वैल्यू कहाँ गई, यहाँ गई, कॉम्प्लीमेंट होके कहाँ गई, 1 होके यहाँ गई। तो E को क्या मिला यहाँ पे 1 और यहाँ E को क्या मिला 0। तो E को अगर 1 मिला है तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, इनेबल को अगर 1 मिलता है और ये पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड इन द सेंस कि मतलब ये पॉजिटिव इनेबल है कि ये 1 पे ही आईसी को इनेबल करेगा। ओके, तो ये वाली आईसी आपकी, ये जो 328 डिकोडर है, ये काम करना स्टार्ट करेगा और उस टाइम पे ई की वैल्यू यहाँ 0 है तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर? अब देखिए ये 0 से 1 यहाँ गया। ओके, तो यानी कि ये इनेबल हुआ। अब वो क्या करेगा, 000 कहाँ पास करेगा, y0 पे। अगेन 001 कहाँ पास करेगा, y1 पे। अगेन इस पे, फिर y3 पे और कहाँ तक पास करेगा, y7 तक। तो 000 से 111 वैल्यू आप जब इस पे डिकोडर पे अप्लाई करेंगे और A3 की वैल्यू 0 देंगे तो ये ऊपर वाले कॉम्बिनेशन आपके काम करेंगे। अब 7 के बाद आपने A3 की वैल्यू को क्या किया, 1 कर दिया। मतलब आपने क्या किया, आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ओके, अब A3 की वैल्यू क्या आई, A3 की वैल्यू बनी 1000 1000। अब देखिए यहाँ आपने 1 अप्लाई किया तो यहाँ तो 1 गया और इससे कॉम्प्लीमेंट होके क्या चला गया यहाँ पे 0। तो अब क्या होगा, ये वाला डिकोडर काम नहीं करेगा और ये वाला डिकोडर काम करेगा। क्लियर? तो देखिए ये जब डिकोडर काम करेगा तो ये 000 को कहाँ भेजेगा, 8 पे। क्लियर? तो आपको क्या समझ में आएगा, 1000। सो ये 1000। नेक्स्ट आप क्या भेजेंगे, 001। सो 1001 जाएगा 9 पे, देन 10 पे, देन 11, 12, 13, 14, 15। सो 1 और इसकी लास्ट बिट्स क्या होंगी, 111। सो 1111 15 आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में हम विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट लाइंस ऐसा करते थे, बट डिकोडर में हम विद द हेल्प ऑफ इनपुट, हम अपना एक इनपुट यूज कर रहे हैं दैट इज A3, जिसको हम यूज कर रहे हैं इनेबल करने के लिए और नॉट एबल करने के लिए। क्लियर? तो एक बार इनेबल करेंगे तो वो डिकोडर काम करने लग जाएगा, उसका हम इनेबल बार करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको डिकोडर्स बताए। ओके, सो लाइक 328, 224 डिकोडर, ये सारे ही पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आज की क्लास के लिए, लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।